नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। मैं मौजूद हूं त्रिनगर मंडल में। भाजपा ने त्रिनगर मंडल में मुकेश गांधी को मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया है। आइए हम इनसे बात करते हैं, क्या पार्टी की रणनीति होगी, कैसे पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। गांधी जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। क्या आपकी रणनीति होगी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए? पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए मेरा मानना है कि मेरे को प्रवास करने की ज़रूरत पड़ेगी और मुझे क्षेत्र के अंदर हर अपने नए पुराने कार्यकर्ता से मिलना होगा। जो मेरे सीनियर कार्यकर्ता इस मंडल में रहते हैं उनसे संपर्क करना होगा और जो भी पिछले टीम है, पिछले लोग हैं और नए लोग हैं, उन सबको साथ लेके चलना होगा। संगठन का मतलब यही होता है, सबको साथ लेके चलना, संगठित करके चलना। अगर हम बात करें तो सबसे आपका पहला चुनाव जो होगा वो एमसीडी का चुनाव होगा। इसके लिए क्या तैयारियां हैं आप लोगों की? एमसीडी चुनाव में अभी लगभग 1.5-2 साल पड़े हैं। हम पिछले 3.5 वर्षों में जो हमारे एमसीडी ने काम किए हैं, जो विकास कार्य किए हैं, जो क्षेत्र के अंदर समस्याओं का समाधान किया है, उन समस्याओं को लेके हम लोगों के बीच में जाएंगे। उन समाधान को जो हमने काम किया उनको लेके लोगों के बीच में जाएंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से आज देश के अंदर कार्य कर रहे हैं, लोगों के अंदर उसकी बड़ी तेज़ी है, बड़ा तेज है उनमें और बड़ा लोगों को समझाने की बात है। लोगों तक हम पहुँचेंगे, उनके विकास कार्य को लेके, उन बातों को लेके हम लोगों से संपर्क करेंगे। यही हमारी पहल रहेगी। जनसंपर्क अभियान सबसे मेन हमारा कार्य यही रहेगा। एमसीडी की हम बात करें तो सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जा रहा, ठेकेदारों को पैसा नहीं मिल रहा, कहाँ कमियां रह गई? नहीं, ये आप जो बात कह रहे हैं कि एमसीडी को वेतन नहीं मिल पा रहा है, देखो 1-2 महीने की प्रॉब्लम है, बाकी पिछले टाइम से वेतन मिल रहा है। लेकिन जिस प्रकार से दिल्ली सरकार से हमें लड़ना पड़ रहा है, जिस प्रकार से दिल्ली सरकार हमारा रुका हुआ धन हमें नहीं दे रही है, एमसीडी को नहीं दे रही है, उसके लिए हम रोज़ संघर्ष कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर कभी हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी ने कल भी टाउन हॉल पर उस पर जनरल स्विक सेंटर पर प्रदर्शन किया है। हम उसके लिए दिल्ली सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं। हम एमसीडी कर्मचारियों का वेतन दिला के रहेंगे। जल्द से जल्द ये पैसा हमें रिलीज़ हो और हम उस वेतन को उन कर्मचारियों तक पहुंचा पाएँ, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। एक बात देखने में आ रही है कि भाजपा भी प्रदर्शन कर रही है, आम आदमी पार्टी भी प्रदर्शन कर रही है, एक दूसरे को पर प्रदर्शन कर रहे हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। नहीं, जिन विषयों पे जिस तरीके से दिल्ली सरकार की नाकामियां हैं, आज आपने देखा पिछले लॉकडाउन के अंदर जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने बिजली के बिलों का माफीकरण किया और माफीकरण कर रही है, और किस तरीके से वो कमर्शलाइज डोमेस्टिक बिलों को माफ़ करके और कमर्शियल बिलों के ऊपर 3 गुना लोड डाल रही है। ये बेवकूफ़ी, ये दोहरी चाल लोगों की समझ में आनी चाहिए, लोगों को बतानी चाहिए। इसलिए हम लोगों से बताना चाह रहे हैं कि दिल्ली सरकार किस तरीके से दोहरा मापदंड अपना रही है, इसको आपको समझना पड़ेगा। ये दिल्ली सरकार की नाकामियां हैं, कहीं भी विकास कार्य नहीं है। आज जरा सी बारिश होने के ऊपर किस तरीके से सड़कों पर जल भराव देखने को मिलता है, ये लोगों को समझना होगा। हमारे दिल्ली के मेयर आदरणीय जयप्रकाश जी इस काम को करते करते कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। दोस्तों, मुझे बताना पड़ेगा, जनता को ये जागरूक करना पड़ेगा कि ये काम एमसीडी को जो दिया हुआ है और उसकी धन रिलीज नहीं किया जा रहा है। यहाँ से विधायक आम आदमी पार्टी के हैं, क्या उनके कामों से खुश हैं आप? सर, ये मेरे को पास अभी जो आपने बताया कि दिल्ली के इस सरकार में आम आदमी पार्टी की सरकार है, त्रिनगर में भी आम आदमी पार्टी की विधायिका श्रीमती प्रीति तोमर जी हैं और उनके पतिदेव माननीय जितेंद्र जी इस काम को सारा देखते हैं और वो आज गुजरात के अंदर, गुजरात में आम आदमी पार्टी को चलाने में लगे हुए हैं। त्रिनगर के अंदर उनकी गुमशुदगी की तलाश के पोस्टर लगने वाले हैं, उनको लोग ढूंढ रहे हैं। किसी प्रकार का कोई विकास कार्य नहीं है, कोई काम नहीं है, सिर्फ लोगों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार हुआ है, आज लोग त्राही कर रहे हैं। लोग बता देंगे आने वाले चुनाव में कि उनके साथ कितना गलत व्यवहार हुआ है। एक आखिरी सवाल सर, सुप्रीम कोर्ट की तलवार लटक रही है, झुकी जो रेलवे किनारे लोग बसे हुए हैं, झुकी झोपड़ियों में काफ़ी दिनों से बसे, उनके ऊपर तलवार लटक रही है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई मानना नहीं, तलवार किसी के ऊपर नहीं लटक रही है। वो रेलवे की ज़मीन है, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऑर्डर किए हैं, लेकिन हमारे मोदी जी इसका भी नियंत्रण सुझाव दे रहे हैं। उनको पक्का मकान देने का पूरा प्रयास है। 3 महीने के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, इसी 3 महीने के अंदर जो प्लॉट, जो फ्लैट बने हुए हैं, उनको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश है। और ये देखना लगभग उनको पक्का मकान दिया जाएगा। जो मोदी जी ने कहा था, जिसका कच्चा मकान उसका पक्का मकान, उनको 3 महीने के अंदर पक्का मकान दिया जाएगा। अभी जिले में आपको राजकुमार भाटिया जैसा जिला में बनाकर भेजा गया है, कैसे आदमी है? राजकुमार भाटिया जी बहुत सुलझे हुए और संगठन के जमीनी कार्यकर्ता हैं।
और ज़मीनी व्यक्ति हैं उनकी बहुत अच्छी पकड़ है, बहुत अच्छा उनके व्यवहार है और बहुत ही सुंदर और बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। सूरज को दीपक दिखाने के बराबर उनके बारे में कुछ भी कहना होगा, सूरज को दीपक दिखाने जैसा होगा। आप पार्टी में लगभग काफ़ी सालों से मैं देख रहा हूँ, तो सर किन किन पोस्टों को आपने निर्वहन किया अभी तक, कौन कौन सी जिम्मेदारियाँ निभाई है आपने? मैं पार्टी के अंदर सन 1991 में सक्रिय हुआ था, जब मैं लगभग 20 वर्ष का था, और उसके बाद मैं 1993 में युवा मोर्चा मंडल में महामंत्री रहा। उसके बाद मैं 1997 में शहरीकृत ग्रामीण प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश का मंत्री रहा। सन 2000 के अंदर मैं जिले का अध्यक्ष रहा युवा मोर्चा का। 2004 में प्रदेश में कोषाध्यक्ष रहा युवा मोर्चा का। उसके बाद मैं जिले में मोर्चों का प्रकोष्ठों का प्रभारी रहा। उसके बाद मैं जिले में 2 बार उपाध्यक्ष रहा। उसके बाद मैं दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य रहा और वर्तमान में मुझे मंडल अध्यक्ष की जिम्मेवारी से नवाजा गया है। मैं प्रदेश का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अपनी भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत आभारी हूँ। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए त्रिनगर मंडल के नवनियुक्त अध्यक्ष मुकेश गांधी जी। हम फिर मिलते हैं किसी और नए मंडल